गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ज़ैंथस है वो एसोप को खरीद करके अपने साथ ले जाता है। उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वन डे ज़ैंथस फुलिशली एक्सेप्टेड अ डेयर दैट ही कुड ड्रिंक द सी ड्राई। एक दिन ज़ैंथस ने एक डेयर एक्सेप्ट कर लिया अपनी बेवकूफ़ी के कारण। क्या था वो डेयर? दैट ही कुड ड्रिंक द सी ड्राई, कि जो समुद्र का पानी है वो उसको पी लेगा और समुद्र सूख जाएगा। देन ही ग्रीव अलार्म्ड। उसके बाद वो इस डेयर को लेकर काफ़ी वरीड हुआ, काफ़ी चिंतित हुआ। एंड वेंट टू एसॉप फॉर एडवाइस। और वो एसॉप के पास गया इससे रिलेटेड एडवाइस लेने के लिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दिस टास्क, सेड एसॉप। एसॉप ने कहा ये टास्क जो है उसको परफॉर्म करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। बट आई विल शो यू हाउ टू अवॉइड इट। लेकिन हाँ, मैं आपको ये शो कर सकता हूँ कि आप किस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डे द टू मैन वेंट टू द सी शोर। अगले दिन दो आदमी जो थे वो सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे पहुँचे। अकम्पनीड बाय अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो थे वो भी वहाँ पर इकट्ठे हुए। बाय अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल। एसॉप had got there earlier and set up a table with several large glasses upon it. एसॉप ने क्या किया? वहाँ पर एक सेटअप किया। उसने क्या किया? एक टेबल रखी और टेबल पर अलग बड़े बड़े ग्लास रख दिए, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। उसने क्या किया? एक टेबल रखी, टेबल के ऊपर अलग अलग साइज़ के बड़े बड़े ग्लास रख दिए। ज़ैंथस सर्वेंट्स स्टूड नियर बाय विथ जग्स टू फिल द ग्लासेस। ज़ैंथस के जो सर्वेंट्स थे यानी कि उसके जो नौकर थे वो उसके आसपास खड़े हो गए जग में पानी लेके, ताकि जो गिलास हैं वो उसको भर सकें। ज़ैंथस टुक हिज सीट एट द टेबल। ज़ैंथस ने क्या किया? अपनी जो सीट थी वो टेबल के बिल्कुल नज़दीक लगा ली। देन ही टर्न टू द मैन हु हैड डेयर हिम एंड सेड। उसके बाद वो उस व्यक्ति की तरफ मुड़ा जिस व्यक्ति ने उसको ये डेयर दिया था और कहा था माई चैलेंज इज़ टू ड्रिंक अप द सी। मेरा चैलेंज था कि मैं समुद्र का जो पानी है उसको पीऊँगा। आई सेड नथिंग ऑफ द रिवर एंड स्ट्रीम्स दैट आर फ्लोइंग इनटू इट। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं रिवर और स्ट्रीम का जो पानी जो समुद्र में आकर के मिल रहा है उसको पीऊँगा। स्टॉप ऑफ दिस। तो जो रिवर और स्ट्रीम्स का पानी है आज तुम उसको रोको। एंड आई विल डू माई पार्ट। और उसके बाद मैं अपना जो पार्ट है उसको करूँगा, यानी कि मैं जो डेयर एक्सेप्ट किया है उस डेयर को कंप्लीट करूँगा। अनदर टाइम ज़ैंथस वॉज गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी। ज़ैंथस वॉज गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी। ज़ैंथस जो था वो किसी लंबी यात्रा पर गया। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पुट हिज थिंग्स टुगेदर इन टू बंडल्स सो दैट दे कुड कैरी दैम। उसने अपने सर्वेंट्स को ये ऑर्डर दिया कि जितना भी सामान है उसको वो बंडल्स में एक दूसरे के साथ बांध लें ताकि उसको कैरी करने में इजी रहे, ताकि उसको ईजिली कैरी कर सकें। व्हेन एवरीथिंग वॉज नीटली टाइड अप एसॉप वेंट टू हिज मास्टर एंड बेग्ड फॉर द लाइटेस्ट बंडल। उसके बाद जब सब कुछ टाई अप हो गया, सब कुछ बांध करके तैयार कर लिया गया, उसके बाद एसॉप जो था वो अपने मास्टर के पास पहुंचा और उससे सबसे हल्का बंडल जो था उसको मांगने लगा। विशिंग टू प्लीज हिज फेवरेट स्लेव एंड द मास्टर टोल्ड एसॉप टू चूज द वन ही विश्ड टू कैरी। मास्टर जो था वो अपने फेवरेट स्लेव यानी कि दास की विश सुनकर के एसॉप से बोला, एसॉप ठीक है, ये सब बंडल्स रखे हैं, तुम्हें जो कैरी करना है, जिसे तुम कैरी करना चाहते हो उस एक बंडल को चूज़ कर लो। एसॉप पिक्ड अप द बास्केट ऑफ ब्रेड। एसॉप ने क्या किया? एक ब्रेड की जो बास्केट थी उसको पिक कर लिया। द अदर सर्वेंट्स लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। जो बाकी सर्वेंट्स थे वो उसकी बेवकूफ़ी को देख करके हंसने लगे। फॉर दैट बास्केट वॉज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। बिकॉज जो बास्केट एसॉप ने उठाई थी वो बास्केट सबसे ज़्यादा भारी थी।
आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ फ्यू आवर्स, ट्रैवलिंग के कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, ज़ैंथस स्टॉप्ड, ज़ैंथस रुक गया। एट एन इन फॉर अ मील, कुछ खाने के लिए रुक गया। द सर्वेंट्स वर टायर्ड एंड, और जो सर्वेंट्स थे वो भी टायर्ड यानी कि थक चुके थे। एंड हंग्री फॉर दे हैड कैरिड हैवी लोड्स सिंस मॉर्निंग, और साथ ही साथ वो भूखे भी थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोड जो था वो कैरी कर रखा था मॉर्निंग से वो जितना भी भार था उसको ढो करके चल रहे थे। आफ्टर दे हैड रेस्टेड ईच मैन टुक ब्रेड फ्रॉम द बास्केट, कुछ देर रेस्ट करने के बाद हर व्यक्ति ने जो ब्रेड था बास्केट में से ले लिया। हाफ द ब्रेड वॉज इटन एट दिस मील, उस खाने में से आधा जो ब्रेड था वो फिनिश कर दिया गया। एंड व्हेन डिनर टाइम केम दे फिनिश्ड द रिमेनिंग ब्रेड, और जब रात के खाने का टाइम आया यानी कि डिनर का टाइम आया तो डिनर के टाइम में जितना भी ब्रेड था उस बास्केट में वो सारा का सारा फिनिश हो गया। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी विच टुक मोस्ट ऑफ द नाइट एंड वॉज ओवर रफ रोड्स, बाकी जो जर्नी बची थी उसमें जो कि उनको रात में तय करनी थी यानी कि आगे का जो सफ़र था वो अंधेरे में उनको तय करना था। एंड वॉज ओवर रफ रोड्स, जो कि रफ रोड्स पे था यानी कि जो रोड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, खुरदरे थे, कंकर पत्थरों से भरे हुए थे। एसॉप हैड नथिंग टू कैरी, अब एसॉप के पास कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो बास्केट उसने कैरी की थी उसमें से खाना तो ख़त्म हो गया, अब बास्केट क्या हो गई? खाली हो गई। तो एसॉप के पास कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं था। बट द लोड्स ऑफ द अदर सर्वेंट्स ग्रीव हैवियर, लेकिन बाकी जो सर्वेंट्स थे उन सब के पास जो लोड था वो बहुत ज़्यादा भारी और भी ज़्यादा भारी था। विथ एवरी स्टेप, और वो जो लोड था वो उनको बहुत ही ज़्यादा भारी लगता जा रहा था जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये थी एसॉप और ज़ैंथस की स्टोरी। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी। स्टूडेंट्स, ये थी एसॉप और ज़ैंथस की स्टोरी जो हमने पढ़ी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में होमवर्क में आपको ये वर्ड मीनिंग्स जो थे वो करने के लिए दिए थे। ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आपको लर्न भी करने हैं, और साथ ही साथ आपको ग्रेप्स आर सोर की जो स्टोरी यानी कि अंगूर खट्टे हैं जो आपने स्टोरी सुनी होगी, उस स्टोरी को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ग्रेप्स आर सोर वाली जो स्टोरी है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।